ऑलमोस्ट मेरी एज 68 क्रॉस हो चुकी है, लेकिन बहुत दया है ये। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, द बिगेस्ट एक्सपीरियंस इज इट्स ब्लेसिंग। वो आपको कैसे जोड़ता है। अब ये आसमान है, इसको आप डिफाइन तो कर नहीं सकते। अफ्रीका नाइजीरिया में थे, टीचिंग जॉब में रहे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। मैं मैथ्स फिजिक्स की टीचर रही हूँ, मेरा हस्बैंड फाइन आर्ट के। तो 35 इयर्स टीचिंग थी मेरी। इंडिया आकर के यहाँ के एक स्कूल में, आर्मी स्कूल में पढ़ाती रही हूँ। अब रिटायर होके 10 साल से गुरु जी की ब्लेसिंग है, 2.5-3 घंटे यही सुबह के आश्रम में हमें प्राप्त है। पिछले 30 वर्ष से दिव्य योग मंदिर आश्रम इसी योगा आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने यहीं पर योग सीखा है, अब यहीं पर सिखाता हूँ। मिलकर योग करते हैं और सब जने स्वस्थ रहते हैं, सबके शरीर बढ़िया है, सोचने का नज़रिया बदल गया है और सब तन्मय होकर, प्रसन्नचित्त होकर मालिक के ध्यान में लगे रहते हैं। आज से करीबन 40 साल पहले मैं अपने पिताजी को लेके आया था। जब मैं उन्हें लेके आया वो बहुत खुश हुए, उनको बहुत खुशी मिली और वो ठीक भी हो गए जिस परेशानी से वो उलझे हुए थे। उसके बाद मेरा आना तब से अभी तक चल ही रहा है, मैं रुका ही नहीं। पहले हम लोग करीब लेट उठते थे, 7, साढ़े 7, 8 बजे। और जब से यहाँ पे आना शुरू हुआ है, करीब हमारी 4, साढ़े 4 बजे हमारी अपनी आँख खुल जाती हैं। सुबह हम यहाँ पे आते हैं और उससे हमारा जो पूरा दिन है, जो ऐसा लगता है जैसे हम मतलब फूल की तरह हमारा जो शरीर जो है इतना मतलब वो हो गया, हल्का हो गया कि हमें पता ही नहीं चलता है कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम्स है सब हमारी प्रॉब्लम्स जो है रिमूव हो गई है। मैं अभी रिटायर हुआ हूँ 2023 में। बच्चे मेरे दोनों बाहर हैं, बीवी मेरी बाहर थी, मैं अकेला था घर के अंदर। और मैं 2-3 महीने ठीक रहा और 2-3 महीने के बाद मेरे को प्रॉब्लम हो गई उसकी, डिप्रेशन की। और मेरे को किसी ने बताया कि भाई योग के साथ साथ जो है मेडिटेशन आप करोगे तो उससे आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो मैं अपना पार्क में जाके सवेरे 4, साढ़े 4 बजे मेडिटेशन करता था। मेरे पैर जो है, मेरे पैरों में थोड़ी झंझनाहट होती थी। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी और फिर मैं किसी ने बताया कि दवाई अब छोड़ दो और अब मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन मैं करता रहा आधा पौना घंटा। और वो जो मेरी बीमारी है, वो जो मेरी बीमारी थी जो डिप्रेशन की, मैंने दवाई भी खाई 2-3 महीने, लेकिन आज की डेट में कोई दवाई नहीं। आज की डेट में मैं 62 साल का हूँ। मैं किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन, ना मेरा बीपी है, ना मेरा शुगर है, ना मेरे को डायबिटीज़ है, किसी भी तरह की कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल मैं फिट फॉर हूँ। और लोगों को मैं यही कहता हूँ कि भैया करो योग, रहो निरोग। सबसे पहले शरीर ठीक हो, आप बैठ सकेंगे। प्राणायाम ठीक होता है, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होगी और खाना पीना बहुत आपका ठीक होता जाएगा उसी से, क्योंकि खाने पीने का बहुत बड़ा रोल बताया है गुरु जी ने। पेट अगर आपका ठीक है तो कहते हैं सांसें ठीक होंगी, सांस ठीक है तो बॉडी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, माइंड ठीक होने लगेगा। उसके बाद आप मेडिटेशन और अपने वर्किंग फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आप अपना काम पूरी श्रद्धा से करिए, निष्ठा से करिए, लेकिन अपने बॉडी माइंड का टाइम आप योगा के थ्रू ज़रूर दीजिए। सब बच्चों से एक ही निवेदन है कि अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट अप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपने शरीर पर नियंत्रण रख सकते हैं, अपनी सोच को ठीक रख सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाकर
अपनी कंसंट्रेशन किसी भी पॉइंट पे बड़ी आसानी से फिक्स कर सकते हैं। जब कंसंट्रेशन से हम कोई काम ठीक ढंग से करते हैं, लगन से करते हैं, अनुभव से करते हैं, 100% श्योरिटी है कि वो काम ठीक होगा, गलत होने की गुंजाइश ही नहीं रहती।